हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकल एट्रैक्शन पर बेस्ड एक और दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल एक और एग्जांपल। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें। देखिए, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो लोकल एट्रैक्शन पर बेस्ड, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पर्पस है सिर्फ यही होता है कि हमें बियरिंग्स को करेक्ट करना होता है। मतलब कि जो बियरिंग्स हमें दे रखे हैं उसके बीच में अगर 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हमें उसको 180 डिग्री का डिफरेंस को क्रिएट करना है, 180 बनाना है, ताकि हमारा जो मेजरमेंट हो वो सही हो जाता है। तो देखिए, ये जो एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो हमने दिखा हुआ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, इसके बीच में कहीं भी डिफरेंस 180 का नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में कहीं भी एक जगह पर 180 आपको मिल रहा था, देन उसको लेके आगे करेक्ट करना था। तो ठीक है, ये हमारा दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि हम लोगों को एक टेबल बना लेना होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन जो दिया होगा आपको, ये पहले यही 3 लाइन का दिया होता है। ठीक है, लाइन दिया रहेगा फोर बियरिंग बैक बियरिंग, ये 2 लाइन मैंने खुद से बनाए हुए हैं। तो ये लाइन आपको पहले बनाना पड़ेगा, टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि जो ट्रावर्स हमें दे रखे हैं, ये जो ट्रावर्स हमें जो कि एंगल दे रखा है फोर बियरिंग का बैक बियरिंग का, इसके हेल्प से हमें एक ट्रावर्स बनाना होगा, जो कि हमने यहाँ पर एक ट्रावर्स को ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रावर्स को ध्यान से देखेंगे, ट्रावर्स को ड्रॉ करना कैसे है। देखिए, पहले में फोर बियरिंग दिया है एक 195 डिग्री 30 मिनट। अब इस फोर बियरिंग को हमने यहाँ पर एक हमने रेफरेंस लाइन माना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 195 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से ज़्यादा, 270 से कम, 270 तक जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने माना कि यह जो लाइन है 195 कुछ इस तरह से जाएगा। सिमिलरली दूसरे एंगल क्यू की बात करें तो वहाँ का फोर बेरिंग 73 था। देखिए, एंगल का मेजरमेंट हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करें, तो नॉर्थ से हमने इसका एंगल को भी मेजर किया है 73 डिग्री। तो इस तरह से हमने पूरे ट्रावर्स को ड्रॉ किया हुआ है। तीसरे पॉइंट पर वहाँ पर रीडिंग था, तीसरे पॉइंट का रीडिंग है 36 डिग्री। तो यह हमारा ओरिजिनल लाइन हो गया, यहाँ से ये 36 डिग्री कुछ इस तरह से जाएगा। हमें जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन से होगा। सिमिलरली यहाँ पर एस पर रीडिंग आएगा वो 266 एंड सिमिलरली टी पर डायरेक्शन आया 234। तो इस तरह से ट्रावर्स को ड्रॉ कर लेना होता है। देन ट्रावर्स ड्रॉ करने का मकसद क्या होता है कि ट्रावर्स ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ट्रावर्स कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देन इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी प्रोसेस है उसको आगे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अगर अगर ट्रावर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो इंटरनल एंगल जो निकालते हैं उसका अलग मेथड है। ट्रावर्स अगर क्लॉकवाइज है तो उसका मेथड अलग होता है। ठीक है, तो हमारे इस केस में हमारा ट्रावर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए, पीक से क्यू गया, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ट्रावर्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले होंगे वो क्या होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए इंक्लूडेड एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो यूज करना होगा फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का। देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन, जब ट्रावर्स आपका क्लॉकवाइज होता है तो उस केस में करते हैं बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। ठीक है, और जब ट्रावर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उस केस में करेंगे फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग करेंगे कब, जब ट्रावर्स हमारा क्लॉकवाइज होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पर फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करते हैं। तो इस केस में हमारा ट्रावर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। दूसरी चीज़ है, जहाँ पर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग करना होता है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इंटरनल एंगल निकालने के लिए। इंटरनल एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल का मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये 73 डिग्री एंगल बना है, कहाँ से, तो ये नॉर्थ से बना है, 73 बना है नॉर्थ से। तो हमें इस पर क्यू एंगल निकालना, इंटरनल मतलब कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इसको इंटरनल एंगल कहा जाता है। तो एंगल क्यू की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि ये हमारा ट्रावर्स जो है, ये ट्रावर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। फोर बियरिंग किसका होगा और बैक बियरिंग किसका होगा, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हमेशा याद रखेंगे कि जब ट्रावर्स क्लॉकवाइज हो तो उस केस में करना होता है, उस केस में करना होगा बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। किस लाइन का, जैसे हमें लाइन ए बी का यूज करना है और इसमें हम एंगल ए कैलकुलेट कर रहे हैं। ए बी में अगर एंगल ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रावर्स हमारा क्लॉकवाइज है, तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग करेंगे। उस समय हम देखेंगे कि जो हमारा लाइन ए बी है और लाइन बी सी होगा, लाइन सी डी होगा, लाइन ई होगा।
ठीक है, मतलब कि ए से ए को कनेक्ट कर रहा होगा, ट्रावर्स क्लोज होगा। तो क्लोज ट्रावर्स के केस में हम बैक बियरिंग उसका यूज करेंगे जहाँ पर हमारा ए यहाँ पर आए, मतलब हमारा बैक बियरिंग यूज होगा यहाँ पर किसका, ई ए का, और फोर बियरिंग यूज होगा ए बी का। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारा केस होगा क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए, मतलब कहने का कि जब क्लॉकवाइज ट्रावर्स होगा तो हमेशा याद रखेंगे कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में ये दोनों ए आपस में क्लोज होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्लोज होने चाहिए। लेकिन जब हमारा ट्रावर्स होगा एंटी क्लॉकवाइज तो उस समय करते हैं, उस वक्त हम लोग इंटरनल एंगल ए निकालना होगा, हमें लाइन ए बी पर होगा। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करेंगे। और फोर बियरिंग किसका होगा, तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ जो वैल्यू ए होगा वो दूर दूर होगा, यानी कि ए बी का फोर बियरिंग एंड ई ए का बैक बियरिंग होगा। मतलब ए यहाँ पर क्या होगा, दूर दूर होगा, जिसका भी एंगल हमें निकालना होता है। आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इंटरनल एंगल पी हमने निकाला, इंटरनल एंगल पी चूँकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ट्रावर्स हमने पी के लिए क्या किया, इंटरनल एंगल पी के लिए फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। फोर बियरिंग किसका लिए, देखिए एंगल पी निकाले हैं तो पी क्यू माइनस टी पी। देखिए पी यहाँ पर लास्ट में, पी यहाँ पर लास्ट में है। अगर ये ट्रावर्स अगर क्लॉकवाइज होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में पी को यहाँ पर दोनों को पास में रखते हैं। लेकिन यहाँ पी क्या है, दूर है। पी है क्या, तो इंटरनल एंगल है। तो जिसका भी एंगल हमें फाइंड करना होता है उसको दूर दूर रखना होता है। तो इस तरह से सारे वैल्यू को पुट किए और एंगल पी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली एंगल क्यू को निकालना होगा, तो एंगल क्यू के लिए भी फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग किए, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर रखा। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर फोर बियरिंग किसका रखना है और बैक बियरिंग किसका रखना है, हमने यहाँ पर मेंशन किया है क्लियरली। क्यू है तो देखिए क्यू यहाँ पर दूर दूर हो गया, क्यू एक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर हो गया, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। ठीक है, सिमिलरली एंगल आर हमने भी ऐसे निकाला, एंगल एस को भी निकाले और एंगल टी को भी निकाला, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। जब ये सारे एंगल निकल गए हमारे, तब हमको देखना होता है कि समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सभी इंटरनल एंगल का समेशन कितना आ रहा है। तो सभी को जोड़े, सभी को जोड़ने के बाद हमने ये देखा कि 542 डिग्री 30 मिनट का एंगल हमें मिल रहा है। तो हमें आना कितना चाहिए एज पर, तो हमें इंटरनल एंगल का समेशन जो आना चाहिए वो 2n-4 इंटू 90 होता है। किसके लिए, इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए 2n+4 इंटू में 90 होता है, यानी कि इंटरनल एंगल का समेशन 540 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो एंगल का समेशन आया वो आ गया है 542। तो इस 542 में से कितना एरर आ गया, तो एरर आता है, एरर को हमने माइनस किया तो 2 डिग्री 30 मिनट का एरर देखने को मिला। मतलब करेक्शन कितना करना पड़ेगा, तो हमें -2 डिग्री का 2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन करना होगा। टोटल कितने हैं एंगल हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 एंगल है जिस पर हमें करेक्शन करना है 2 डिग्री 30 मिनट का। तो एक एंगल पर करेक्शन होगा 30 मिनट का, एक एंगल पर करेक्शन आ गया 30 मिनट का। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले हमको ट्रावर्स बना लेना है, ट्रावर्स के बाद इंक्लूडेड एंगल निकाल लेना है। इंक्लूडेड एंगल इंटरनल एंगल दोनों सेम चीज़ होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एंगल निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है, करेक्शन देखना है। और वो करेक्शन को 30 डिग्री 30 मिनट पर एंगल का करेक्शन आया। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आए थे उसको हमने करेक्ट कर लिया 30 मिनट को माइनस करके, 30 मिनट को माइनस किया। अब हमारे पास जो एंगल बच गए ये हमारा करेक्टेड एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस आ रहा था, पहले में 178 का, 177 का, 178 का, इस तरह का डिफरेंस आया, और इसमें हमको डेविएशन निकालना होगा। डेविएशन का मतलब ये कि कितना जोड़ेंगे कि ये 180 हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, कितना जोड़े कि 180 हो जाएगा, कितना जोड़े कि 180 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें देखना है कि कितना डेविएशन है, और इस डेविएशन में से जो सबसे कम वैल्यू होगा, उससे हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है, इस पार्टिकुलर कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू हमारे पास जो मिलता है वो मिल रहा है 1 डिग्री 30 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री 30 मिनट का सबसे कम वैल्यू देखिए 3 डिग्री है, 1 45 है, -2 डिग्री है, 2 डिग्री 45 मिनट। तो पॉजिटिव में सबसे कम हमको क्या दिख रहा है, 1 डिग्री 30 मिनट। तो इससे हम लोग करेक्शन करना शुरू करते हैं। देखिए लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू में फोर बियरिंग,
अब देखिए किसी भी चीज़ में जितना जोड़ेंगे जितना घटाएंगे तो वैल्यू पर असर नहीं पड़ता है। तो ये जो 1 डिग्री 30 मिनट है, 1 डिग्री 30 मिनट का आधा भाग इसके फोर बेरिंग में जोड़ देंगे और आधा भाग इसके बैक बेरिंग में घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये टॉप में ही ये चीज़ें आए, हो सकता है कि ये यहाँ पर तीसरा या चौथा नंबर पर भी आ जाए मिनिमम। तो जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आया, मतलब कि जहाँ पर ये डेविएशन सबसे कम में आता है, वो डेविएशन का आधा भाग हम उसके फोर बियरिंग में जोड़ देंगे और आधा भाग उसके बैक बियरिंग से घटा देंगे। ऐसा करने से हमारा जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ पर आप देख लीजिए, 196 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 180 बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट एंगल का नेक्स्ट लाइन का हमें जो एंगल फाइंड करना है उसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसका हमें बैक बेयरिंग मिल गया, इसके बैक बेयरिंग में अब लाइन पी क्यू के बाद लाइन क्यू आर में आ जाएंगे। बैक बेयरिंग है तो इस बैक बेयरिंग में हमको जोड़ना होगा क्या, फोर बियरिंग। हमको यहाँ से फाइंड करना होगा फोर बियरिंग को। तो फोर बियरिंग के लिए हमारे पास पता है कि हमारे पास बैक बेयरिंग है। फोर बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, लाइन क्यू आर है तो एंगल क्यू इसमें ऐड कर देना है। सिंपल है, एंगल क्यू को ऐड कर दिए इसमें तो हमारे पास जो मिला फोर बियरिंग किसका, क्यू आर का, इतना मिल गया। अब फोर बियरिंग हमें मिल गया, बैक बियरिंग चाहिए तो बैक बियरिंग के लिए 180 इसमें जोड़ दिए, 180 ऐड कर दिए तो हमें इसका बैक बेयरिंग मिल गया। अब देखिए ये जो भी आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग यहाँ पर मिलेंगे उसमें से उसका डिफरेंस आपको 180 ही होगा, 180 आएगा ही आएगा। ये करेक्टेड बियरिंग्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट जो ये एंगल आया क्या आया, बैक बेयरिंग आया। तो नेक्स्ट लाइन का हमें फोर बियरिंग लेना होगा तो उसका हमें इंक्लूडेड एंगल को ऐड करना होगा। देखिए इंक्लूडेड एंगल उसी का ऐड करेंगे जो कि लाइन में पहला लेटर होता है। जैसे ये आर ऐड किए हैं मतलब ये लाइन कौन सा होगा, आर एस होगा, मतलब ये पहला लेटर का इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो लाइन पी क्यू, लाइन क्यू आर, लाइन आर एस, सिमिलरली ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। जब यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गया 252, 145 को जोड़े 397 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए ये वैल्यू 360 से ज़्यादा आ गया। एक सर्कल पे मैक्सिमम एंगल 360 का ही बनता है, तो इसलिए हम 360 से इसमें से क्या कहती है 360 हम इसमें घटा दिए। तो हमारे पास जो एंगल आया 37 डिग्री 30 मिनट का एंगल यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट एंगल हमें निकालना है तो मतलब हमारे पास ये फोर बियरिंग आ गया। बैक बियरिंग के लिए 180 जोड़ देना है। देखिए जब आपको फोर बियरिंग पता हो, बैक बियरिंग निकालना है, 180 जोड़ देंगे। जब बैक बेयरिंग पता हो, फोर बेयरिंग निकालना है, 180 उसमें अगेन जोड़ देंगे। अगर वैल्यू 180 से कम है तो, अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 घटा देते हैं। तो इसी केस में हमारे पास ये फोर बेयरिंग पता था, बैक बेयरिंग निकालना था, 180 जोड़ दिए। सिमिलरली लाइन एस टी के लिए भी यही प्रोसेस, लाइन टी पी के लिए भी सेम प्रोसेस हमने अपनाया। करना कुछ नहीं है, करना है कि जो आपका बैक बेयरिंग आ रहा है उसमें आने वाले एंगल को जोड़ देना है, वो आपका फोर बेयरिंग मिल जाएगा। अगर वो वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 कम कर देंगे, 180 से कम है तो 180 उसमें ऐड कर देना है। बस यही प्रोसेस को करते हुए हमने ये चीज़ों को कंप्लीट किया और लास्ट में ये टेबल बना देंगे। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आया है तो ये हो जाएगा करेक्टेड फोर बियरिंग, ये हो जाएगा करेक्टेड बैक बियरिंग। उसके बाद यहाँ पर चेक लगाइए, चेक लगाए तो देखेंगे सब में क्या है 180 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद रिमार्क्स में लिख दिए देयर इज़ नो लोकल एक्सटेंशन, कहीं भी अब लोकल एक्सटेंशन नहीं है, मतलब कि हमने सारे बियरिंग्स को क्या कर लिए, करेक्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्लास में दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से हमें बियरिंग्स को करेक्ट करना था। पहला टाइप का भी हमने बताया जिसमें इंक्लूडेड एंगल के बिना हेल्प से करना था, इसमें इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से इसको करेक्ट करना था। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।